राम राम, जय हिंद। दिल्ली पुलिस, अब देखो सबको ये पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 1 महीने 1.5 महीने बाद है, मतलब अभी भी 30 40 50 दिन है लगभग, ठीक है। तो अब कुछ लोगों की ये डिमांड आ रही है कि भैया हमें एक प्लान दो जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ज़ीरो से तैयारी आप कर पाएँ। देखो एक चीज़ ये समझो कि हम इस चैनल पे कभी भी तुम्हें खुश करने के लिए बातें नहीं बोलते हैं, हम बातें वो बताते हैं जो रियल हैं, और ये आज से नहीं पिछले 4 साल से हम यही कर रहे हैं, रियलिटी ही शो करते हैं। और अपने चैनल की अगर हम एक वो बताएं, क्या कहते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी, वो इसी इस पे डिपेंड है क्योंकि हम ऑथेंटिक चीज़ें ही बताते हैं हमेशा से। बीच में हमें लगा कि हम उस लायक नहीं चीज़ें अभी काम कर पा रहे, हमने छोड़ दिया, पूरा वो सेक्टर ही छोड़ दिया हमने, फिर हम दूसरी स्ट्रीम में चले गए। लेकिन वापस से उन चीज़ों को जो हम कलेक्ट कर पा रहे हैं तो तुम लोगों को बता रहे हैं। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो अभी अगर हम बात करें तो जो 3 बचे हैं तुम्हारे पास वो हैं, कितने हैं, 50 दिन। कितने दिन बचे हैं, 50 दिन, ठीक है। अब अगर तुम ये बोलो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी तुम अब से करके, जीरो से करके क्या तुम क्रैक कर सकते हो, तो अगर यार बायस्ड हुए बिना तुम्हारी तरफ या फिर तुम्हें खुश के बिना अगर हम बात करें, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। 50 दिन में, अब तुम ये सोचो 1 महीने में तुम अगर दिल्ली पुलिस क्रैक करने का सोच रहे हो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको पॉसिबल किया जा सकता है स्मार्ट अप्रोच से। अगर आप एक वही दक्यानूसी जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से चलोगे तो अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट अप्रोच के साथ चीज़ें कर सकते हो तो अभी भी पॉसिबल हो सकता है। स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो देखो अभी तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 50 दिन है दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जो ये 50 दिन हैं, अब पहली बात तो तुम इन 50 दिनों में तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें एक दिन में 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, ये बिल्कुल कहीं से भी मैटर ये नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैटर एक चीज़ ये कर रही है कि अब तुम सिलेबस निपटाओगे या फिर तुम करोगे प्रैक्टिस और रिवीजन। करोगे क्या तुम, अब दो चीज़ें हैं, पहला तो सिलेबस है, दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। तुमने कभी अगर पहले तैयारी करी है तो तुम्हारे लिए अभी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन अगर तुम बिल्कुल फ्रेशर हो तो तुम अगले साल की तैयारी करो, ये हम बता रहे हैं अभी से, ठीक है। सिलेबस और प्रैक्टिस सेशन, अब समझो मेरी बात यहाँ पे। सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे कि सिलेबस को तुम पूरा खत्म नहीं करोगे, सिलेबस को पूरा खत्म नहीं करोगे। अब मतलब कि हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, ये चीज़ें, अब इन चीज़ों के लिए टाइम बचा नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अब हम ये कहेंगे कि सिलेबस में तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनके या तो तुम कहीं से तुम्हें PDF मिल जाए, या तो कहीं से वीडियोज़ मिल जाए, या तो कहीं से नोट्स मिल जाए। जैसे कि जो कि जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, और उसके बाद कंप्यूटर है, इंग्लिश है, इन सब के अगर तुम्हें कहीं पे PDF मिल जाते हैं, जो जो सिलेबस में है, कहीं से PDF मिल जाते हैं, कहीं से वीडियो मिल जाते हैं, कहीं से नोट्स मिल जाते हैं, इन सबको कलेक्ट कर लो। सबसे पहला काम करो, इन सबको कलेक्ट कर लो सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जो अभी से शुरुआत कर रहा हूँ उनकी बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अब उनको तुम पूरा ख़त्म करने की कोशिश करो। मतलब कि पूरी किताबों पे अब मत जाना, अब पूरी किताबें खत्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम बचा नहीं है। ये तुमने सिलेक्टेड पढ़ लिया, अब तुम क्या करोगे, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लड़कों ने 80% तक स्कोर कर दिया प्रीवियस ईयर करके ही, तो तुम बस अब क्या करो, सबसे पहला तो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर, और उसके बाद SSC के प्रीवियस ईयर, CGL CPO छोड़ देना, उसके अलावा जो है MTS है, CHSL है, इनके प्रीवियस ईयर पेपर, और लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर खत्म करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब यह है कि सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को छोड़ के सब कुछ खत्म करना है उससे, और बार बार खत्म करना है उसको। दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़, तुम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे इतनी पकड़ बना लो कि इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो कि इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। स्ट्रेटेजी के लिए क्या करना है, 2 किताबें करंट अफेयर्स की खरीद लो, 2 किताबें स्टैटिक जीके की, और इनको इतना खतरनाक तरीके से खत्म करो कि इसके बीच के अगर इसके बीच में कुछ आता है तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। 3 चीज़ें समझ में आ गई। चौथी चीज़, गणित में ज़्यादा अपन को करना नहीं है, तो गणित में तुम क्या करोगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड है, तुम्हें इतना तो दिख ही जाएगा, जो बहुत रिपीटेड है, सिर्फ वो टॉपिक पूरे खत्म करो। प्रीवियस ईयर पेपर तुम लगाओगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो
ठीक है। प्रीवियस ईयर में कुछ भी टॉपिक ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अब तुम ये डिसाइड करो, तुम ये देखो कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो भी तुम्हें देखने में ये मिल रहा है कि यार ये तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको तुम क्या करोगे, उनको जैसे एक टॉपिक का कोई सवाल आया है और वो बार बार वही सवाल आ रहा है, तो उस टॉपिक को ही पूरा कवर करना है अपन को, ठीक है। ये नहीं है मतलब कि वो जो टॉपिक आए बस उसी को मतलब वही क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं, वो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो टॉपिक कवर हो रहा है वो तो एक अलग सेक्टर हो गया, साथ ही साथ हमें मैथ के वो पोर्शन तैयार हो रहे हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आखिरी चीज हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अभी अपने मन में डबल थॉट मत लाना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट अब मत लाना, क्योंकि उसके लिए जगह बची नहीं है। तो जितना भी तुम्हारा टाइम है, 50 दिन या जो भी दिन है, उसके लिए तुम इतना शेड्यूल बनाओ कि 10 से 12 घंटे भी अगर पढ़ने पड़े तो पढ़ लो, क्योंकि ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है, ठीक है। तो 12 घंटे 13 घंटे जितने खींच सकते हो खींच दो, 50 दिन की सिर्फ बात है, और यकीन मानो सिर्फ इतनी चीज़ें करने से चीज़ें हो जाएंगी। सिलेबस पूरा खत्म मत करो, कहीं से PDF मिल जाए, शॉर्ट नोट्स मिल जाए, यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाए, मैराथन क्लासें बहुत लोग कराते हैं वो देख लेना सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जितना है उसको तो तुम चाट लो जितना अच्छे से, तो उतना ही बढ़िया है। करंट अफेयर, स्टैटिक GK, और एक चीज़ और, हाँ सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर लिखना भूल गए, ये तीनों, इसकी करंट अफेयर्स की 2 किताबें, स्टैटिक की तुम एक भी ले लोगे चलेगा, कंप्यूटर की 1 किताब, इन तीनों को तो बिल्कुल ऐसा घोट के पी जाओ बिल्कुल कि इसके बीच का तो कुछ गलत होना नहीं चाहिए। और आखिरी में क्या करना है, गणित के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट टॉपिक। लास्ट में हम क्या करेंगे, मतलब चीज़ें तुम सब करोगे, ऐसा नहीं कि बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि चीज़ें इस तरीके से हैंडल करोगे, क्योंकि बाकी चीज़ों में 19-20 चल जाता है कि तुम कहीं से पढ़ के भी कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, लेकिन गणित में तुम्हें समझना पड़ता है, इसलिए हम बता रहे हैं। आखिरी में बस यही है, अब घंटे मत देखना, 1 महीने की बात है, 14 घंटे ही पढ़ना पड़े खींच देना। राम राम, जय हिंद।